और हमारे जो भी विधायक जी हैं, सांसद जी हैं और मेयर साहब हैं, उन सब ने मिलके इस कॉलोनी का जब पता लगाया तो ये कॉलोनी नहीं है, ये अलग अलग मकान लोगों के अलग अलग रजिस्ट्रियाँ हैं। और उन लोगों ने कहा नहीं, जब मिलके और सारे लोगों के नक्शे। सर्व नगर में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। 15 साल से सड़क की समस्या से वो जूझ रहे हैं। आए दिन सड़क टूट जाती है लेकिन रिपेयर नहीं हो पा रही। इस बीच जानकारी मिलती है कि उसके अंदर सड़क पास हो गई है, नगर निगम वो रोड बनवा रहा है। इस बीच एक जानकारी और मिलती है कि इसके पहले भी प्रयास किया गया था लेकिन तब सड़क नहीं डाली गई थी, प्राइवेट कॉलोनी बताते हुए। दीपू, आप पहले पार्षद रहे हैं उस सर्व नगर के, उस वक्त आपने प्रयास क्यों नहीं किया सड़क के लिए? मैं पिछले कार्यकाल में 2012 में वहाँ पे पार्षद बना था। मेरे क्षेत्र में ही समनगर आता था। उस समय मैंने भी अथक प्रयास किए। मैंने नगर निगम के अधिकारियों से मिला, सबसे बात की। फिर मैंने अपने सदन में इस प्रस्ताव को रखा कि साहब मेरे समनगर में काफ़ी पब्लिक है और वो परेशान है और नगर निगम को वो टैक्स देती है, तो इसलिए हमारे यहाँ रोड बनवाई जाए। तो मैंने उस सदन में प्रस्ताव को पास कराया। सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद ही फंड रिलीज होता है। तो जब हमारा सदन में प्रस्ताव पास हो गया, उसके बाद में अधिकारियों ने उस पर रिपोर्ट लगाई, तो उन्होंने उस पर लगा दिया कि ये रोड नहीं बनाई जा सकती है। तो मैंने उनसे कारण पूछा, हमने कहा साहब ये रोड मेरी क्यों नहीं बनाई जा सकती है, आप यहाँ से टैक्स ले रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये एक प्राइवेट कॉलोनी है, वह प्राइवेट कॉलोनाइजर द्वारा इसे डेवलप किया गया है और ये ना तो हमको हैंडओवर की गई है, या तो नगर निगम को हैंडओवर कराई जाए। नगर निगम को हैंडओवर करा देने के बाद ही हम इसमें कोई विकास कार्य करा सकते हैं। इससे पहले हम कोई विकास कार्य नहीं। इन्होंने मुझे लिखित लेटर भी जारी किया। मैंने कहा साहब मैं पब्लिक को कैसे समझाऊंगा कि ये मेरे क्षेत्र में है और मैं काम नहीं करा पा रहा हूँ। तो इसके लिए उन्होंने मुझे लिखित अपने यहाँ से नोटिस जारी किया कि सब नगर में प्राइवेट कॉलोनी होने के कारण नगर निगम की हैंडओवर नहीं है, तो मेरे काम नहीं करा सकता हूँ। तो मैं काफ़ी प्रयासरत रहा, लेकिन अब हो सकता मेरे उसके बाद मेरे क्षेत्र से बाहर हो गई, परसीमन हो गया, मेरे वार्ड से बाहर कर दिया गया। अब लोग बता रहे हैं कि वहाँ कॉलोनी में रोड नगर निगम बना रहा है, तो नगर निगम का काम है करना, कैसे कर रहा है अब ये मुझे नहीं मालूम। दीपू, तो उस वक्त जैसे झांसी में जो और भी कॉलोनी बनी हुई हैं, जो निजी कॉलोनी हो, उसके अंदर रोड डालता है क्या नगर निगम? रोड नहीं डालता है उसके अंदर? नहीं, अगर प्राइवेट कॉलोनाइजर द्वारा रोड अगर कॉलोनी डेवलप की जाती है या कोई भी विकास किया जाता है तो प्राइवेट कॉलोनाइजर खुद करता है, पूरा डेवलप करता है। फिर उसे पहले जेडीए को हैंडओवर करता है। जेडीए के हैंडओवर की जब कंप्लीट रिपोर्ट लग जाती है, जेडीए हैंडओवर कर लेती है, उसके बाद में नगर निगम को फिर प्राइवेट कॉलोनाइजर नगर निगम को हैंडओवर करता है। और जब नगर निगम की हैंडओवर कॉलोनी हो जाती है तो उसके बाद ही नगर निगम का उत्तरदायित्व उस कॉलोनी को काम कराना। उसके पहले प्राइवेट कॉलोनाइजर की ही जिम्मेदारी है पूरी कॉलोनी को डेवलप करना, सारे काम कराना, हर चीज़। जैसे आपने देखा होगा सारंदा नगर था। सारंदा नगर एक सरकारी कॉलोनी डेवलप की गई थी, लेकिन उस समय भी नगर निगम काफ़ी वर्षों तक काम नहीं करा पाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जबकि एक सरकारी संस्था द्वारा उसे बनाया गया था, लेकिन इसलिए क्योंकि वो नगर निगम की हैंडओवर नहीं हुई। फिर आपने देखा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, सारंदा नगर को अभी गत 8 महीने पहले नगर निगम की हैंडओवर की गई। तो सारंदा नगर को डेवलप करने में जो वहाँ परेशानियाँ थी, रोडें नहीं थी, तो उसका शुल्क उस विभाग द्वारा भी 4 करोड़ रुपए उन्होंने नगर निगम को फीस दी। तो फिर उन्होंने अपने हैंडओवर ली। आज उस सारंदा नगर का पूरा विकास नगर निगम द्वारा ही कराया जा रहा है। सर्व नगर को डेवलप करने वाले कॉलोनाइजर ने ध्यान नहीं दिया। पहले ये कहा गया कि निजी कॉलोनी है, बाद में उसको बताया गया कि उसके अलग अलग प्लॉट लोगों ने बेचे हैं। उसकी रियलिटी क्या है हम जानेंगे पार्षद महोदय से। गोकुल जी, रियलिटी क्या है सर्व नगर की? रियलिटी ये है कि सर्व नगर पहले क्रेशर वगैरह लगे थे, वहाँ पर चारों तरफ क्रेशर लगे थे, खदानें थी। लोगों ने अपना जिनकी ज़मीनें थी उनने उस ज़मीनों को टुकड़ों में बेचा। कई लोगों ने टुकड़ों में ज़मीन खरीद के डाल ली। फिर उसको सब लोगों ने मिलके, जितने प्लाट खरीदने वाले लोग थे, उन लोगों ने उसको पुराई कराई, खदान भरवाई और जेडीए से नक्शा पास है सारे लोगों का। अलग अलग लोगों ने प्लाट खरीदे, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी रजिस्ट्री कराई, अलग अलग लोगों ने अपने अपने मकान बनाए। लेकिन मकान चूँकि एक ही डिज़ाइन के बन गए हैं तो लोगों को लगता है कि ये कॉलोनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग अलग अलग बेचने वाले, अलग अलग लोग मकान खरीदने वाले, प्लाट खरीदने वाले अलग अलग लोगों ने बनवाया है। लेकिन डिज़ाइन एक सी इसलिए लगाई कि उनको डिज़ाइन अच्छी लगी, तो एक ही ठेकेदार के द्वारा इन मकानों को बनवा लिया गया। और इसमें काम ना होने का कारण ये है कि लोग बाग बार बार जिनका मानसिकता ठीक नहीं है, जिनने कभी लोगों के बारे में सोचा ही नहीं है। राजनीति करना एक अलग बात है और लोग सोशल बनना अलग बात है।
राजनीति करो लेकिन संग में सोशल रहिए लोगों के प्रति। गोकुल जी, इसके पहले जो पार्षद थे दीपू यादव, उन्होंने प्रयास किया था इस सड़क के लिए, तो नगर निगम ने उनसे लिखित कहा था कि एक निजी कॉलोनी है और यहाँ पर ये अभी तक हैंडओवर नहीं हुई नगर निगम को, यहाँ पर हम सड़क नहीं डलवाएंगे, ये लिखित में है। हाँ, तो उनने लिख के दिया होगा, मुझे ना मेरे ऐसे संज्ञान में आया, उनका कहना होगा, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्यों नहीं डलवा पाए, क्यों नहीं करा पाए, ये उनका अपना मामला है। अब अगर आपकी मानसिकता अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी लोगों के प्रति, और अधिकारियों से मिलके हमने, और हमारे जो भी विधायक जी हैं, सांसद जी हैं और मेयर साहब हैं, उन सब ने मिलके इस कॉलोनी का जब पता लगाया तो ये कॉलोनी नहीं है, ये अलग अलग मकान लोगों के, अलग अलग रजिस्ट्रियाँ हैं। और उन लोगों ने कहा नहीं, जब मिलके, और सारे लोगों के नक्शे पास हैं, जेडीए ने भी लिख के दिया कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, नगर निगम अगर काम करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आपने अपने किसी निजी लाभ को लेके यहाँ पे काम नहीं कराया, आम जनता के लिए काम कराया? हाँ, आम जनता के लिए। मेरा कोई निजी लाभ नहीं, क्योंकि निजी लाभ इसलिए नहीं है कि ना तो मैंने कभी किसी से कोई कमीशन लिया, ना मैंने कभी किसी से कोई पैसा मांगा। कोई ठेकेदार हो, कोई यही है, कोई काम करे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, ये हमारी विशेषताएं रही हैं काम कराने में। पैसे से हमारा कोई लगाव नहीं है, हमारी लोगों के लिए काम करने का लगाव है, और हम काम करते रहेंगे। और सर्वनगर में जो टेंडर हुआ है उस पर काम आज और कल में निश्चित उद्घाटन होगा और काम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कॉलोनी है या अलग अलग प्लॉट्स हैं, लेकिन वहाँ पर रहने वाले आम लोग परेशान क्यों रहे, सबसे बड़ी बात यह है। तो वहाँ पर सड़क बननी चाहिए। कुलदीप अवस्थी, जेएमडी न्यूज़।